मेरे सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग कपिल वशिष्ठ मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कपिल, 14वां दिन जरूर है टोक्यो ओलंपिक्स का, लेकिन 41 साल का जो सूखा है इस 14वें दिन टीम इंडिया का पूरा होने जा रहा है। हम कांस्य से पदक की दहलीज पर खड़े हुए हैं, चंद मिनट का फासला। कपिल, बिल्कुल निधि, कुछ सेकंड बचे हैं, 40 सेकंड का खेल। बिल्कुल 40 सेकंड का खेल बाकी है और ये एक एक सेकंड ऐसा लग रहा है कि इटर्निटी की तरह गुजर रहा है कि बस किसी तरह ये 40 सेकंड निकल जाए और भारत वो हुटर बजे आखिरी और भारत इस जीत को हासिल करे, क्योंकि ये जो ब्रोंज है ये नए बदलाव की कहानी भारतीय हॉकी में लिखने जा रहा है। आप तय मानकर रखिए, क्योंकि आप देखिए बहुत ज्यादा साल नहीं गुजरे हैं जब हम लोग हॉकी में ओलंपिक में खेल भी नहीं पाए थे, 2008 में जा भी नहीं पाए थे, लेकिन इतना बड़ा टर्न अराउंड ये युवा टीम करके दिखा देगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। और आप देखिए जब लैंड किए थे जिस दिन टोक्यो में हमारी टीम ने लैंड किया था, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं और भारतीय टीम एक इतिहास रचने के बहुत करीब खड़ी हुई है। मनप्रीत सिंह की टीम ने कमाल करके दिखाया है, ग्रेम रीड की अगुवाई में जो कोचिंग हुई है, जो उन्होंने टीम को गाइड किया है। आखिरी 10 सेकंड में हम एक तरह से काउंटडाउन चला सकते हैं कि भारतीय हॉकी टीम ब्रोंज मेडल जीतने वाली है जर्मनी को हराकर, और ये बहुत बड़ी जीत है और ये हॉकी में भारत को बहुत आगे लेकर जाएगी। बिल्कुल, और उस दहलीज पर हम उस दहलीज को, उस फासले को, उस ब्रोंज की बाजी को कपिल, उस दावेदारी को जल्द पूरा करने वाले कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का कपिल वक्त बाकी रह गया है। 1980 के बाद 2021 में पदक का इंतजार 41 साल करा, लेकिन बहुत खूब पूरा होता हुआ। कपिल, बिल्कुल सही कहा निधि आपने, क्योंकि अब देखिए जिस तरह से भारत ने एग्रेसिव ब्रांड की हॉकी इस पूरे टूर्नामेंट में खेली है और जिस तरह का स्पीड, जिस तरह की स्किल, जिस तरह का स्टेमिना और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, वो जो फिटनेस दिखाई है इंटरनेशनल लेवल की, वो दिखाई दे रहा है कि भारतीय टीम वन ऑफ द फिटेस्ट टीम इस पूरे ओलंपिक में है। वो चीज़ जो हमारी कमजोरी मानी जाती थी आज वो हमारी ताकत हो गई है। अब देखिए 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर का रूल जब से आया है, हॉकी और ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो गई है, तो कहा यह जा रहा था कि भारतीय टीम कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी, और इसी के साथ जीत हो गई है। निधि, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, पूरे देश को बधाई, और ये भारतीय हॉकी टीम ने मुकाबला जीत लिया है। 41 साल का सूखा देखिए खत्म होता हुआ। सबसे बड़ी खबर इस वक्त टोक्यो ओलंपिक्स से आ रही है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से पचकनी दी है ओलंपिक्स में। 41 साल के बाद देखिए, 41 साल के बाद, इससे पहले 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में गोल्ड हासिल किया था कपिल, 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स, और उसके बाद अब 2021 में देखिए शानदार टोक्यो ओलंपिक्स से मिलती हूं। बिल्कुल सही कहा निधि। दिलीप तिर्की हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई बेहतर नहीं होगा उनसे जानने वाला इस वक्त कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स है। दिलीप, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए, और हमारे न्यूज रूम का माहौल अगर एक बार हम दिखा पाए कि किस तरीके से हमारे साथी जो है तालियां बजा रहे हैं न्यूज रूम में, और यही पूरे देश का माहौल इस वक्त है। दरअसल भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है, 5-4 से जर्मनी को ब्रोंज मेडल के मुकाबले में हमने हरा दिया है, और बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम ने कमबैक करके दिखाई है। 3-1 से हम पिछड़ रहे थे, पिछड़ने के बावजूद हमने इस मैच में जबरदस्त कमबैक किया है। माता जी ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਰ ਸੀ। मैं सवेर ਦੀ महाराज अगे अरदास करदी, मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली, सुन ली 10वें पातशाह ने मेरी सुन ली, मेरी 10वें पातशाह ने सुन ली, मेरे पुत दी इज्जत रख ली, मेरे पुत दी। माता जी पूरी परिवार की थी, आपकी थी। माता जी सेलिब्रेशन होगा अभी? हाँ होगा। माता जी ਅੱਜ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? बहुत वधिया, मेरे पुत सारे बहुत वधिया खेडे, बहुत वधिया खेडे। माता जी मैच बड़ा एक्सक्लूसिव ਸੀ, बहुत वधिया खेडे, बहुत मुंडिया ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की मुंडिया ने। ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੋਗੇ? सबना ਨੂੰ मुबारकबाद देऊंगी, सबना ਨੂੰ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। 40 साल बाद पहली यार खेडे आ, पहली यार इन्ना इत्थे तक पहुंचे आ, बहुत ज्यादा गल है। और इस वक्त हमारे साथ किरण रिजिजू जी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग रिजिजू जी, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दिस बिग विन। थैंक यू वेरी मच। पूरा देशवासियों को बधाई हो, ये इतिहास है हमारे लिए। 41 साल बाद हम फिर से मेडल पोडियम में आ गई हैं। मैंने शुरू में कहा था कि भारत का सुनहरे पल, बहुत ही सुनहरे पल फिर से आने वाला है, आज साबित हो गया है। बिल्कुल रिजिजू साहब, हॉकी के मैदान से पोडियम तक का सफर तय करने में इस बार 41 साल लगे, लेकिन बहुत शानदार आए। शानदार आगाज हॉकी में भारत ने ओलंपिक्स में किया था न्यूजीलैंड को हराकर, और उसके बाद शानदार आगाज के साथ अंजाम भी। ये मुबारक हो मौका हम सबको, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको भी और पूरे आपके जी टीम को भी, क्योंकि ये पल हमको हमेशा याद रहेगा, आज का दिन।
और ये सेलिब्रेशन का समय है भारत देश के लिए, पूरे भारत देश को। आज देखिए, आज सेलिब्रेशन करेंगे, पूरा बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, सब आज पूरा देश जश्न में है। रिजिजू जी, खेल मंत्री रहते हुए आपने करीब से देखा इस पूरे सिस्टम को, आप पूरे सिस्टम के साथ थे और आप लगातार गाइड कर रहे थे। तो जिस तरीके से हम अब लंदन ओलंपिक में जो हमने 6 मेडल जीते थे 2012 में, उसको बीट करने के बहुत करीब आ गए हैं, क्योंकि अभी भी मेडल आने और बाकी हैं। आपको उम्मीद है हम आगे जाएंगे 6 से? आगे जाएंगे। अगर शूटिंग वाला गड़बड़ नहीं होते तो, क्योंकि लार्जेस्ट कंटीजेंट शूटिंग में था, तो शूटिंग में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया, अदरवाइज तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके होते अब तक। रिजिजू जी, ओलंपिक में दावेदारी का सफर अभी बाकी है। अब तक 4 पदक थे, आज का पदक जुड़ के 5 पदक टीम इंडिया के खाते में मेडल टैली में जुड़ चुके हैं। तो आने वाले वक्त में उम्मीदें भी बहुत बाकी हैं। रवि दहिया की बात करें, टीम इंडिया की जो महिला टीम है, महिला हॉकी टीम है, उससे उम्मीदें हैं। सफर अभी बाकी है, सफर बाकी है, उम्मीदें हैं। और हम विनेश फोगट, बजरंग पुनिया और रवि दहिया से तो हम पूरा गोल्ड का उम्मीद लेके बैठे हैं। जी रिजिजू जी, क्या चोपड़ा से भी बड़ा उम्मीद है, नीरज चोपड़ा से भी मैं सोच रहा हूँ कि पक्का मेडल आएगा। हमारे रेस वाटर में भी उम्मीदें हैं, अभी उम्मीदें बहुत बाकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। किरण रिजिजू हमारे साथ थे, पूर्व खेल मंत्री, मौजूदा कानून मंत्री देश के। बहुत खुश हैं सभी करोड़ों भारतीयों की तरह। और ये जो हॉकी में बड़ी जीत हमने दर्ज की है, इतने बड़े हम कहें एक तरह से मुकाबले में, ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में, जहां बिग मैच टेम्परामेंट दिखाने की जरूरत थी, भारतीय टीम ने कमाल का कमबैक करके दिखाया और इस मैच को जीत के दिखाया। और 41 साल का जो सूखा हमने खत्म किया है, सबसे बड़ी बात यह है। और हॉकी में एक नया टर्न अराउंड यहां से होने जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये ब्रॉन्ज बदलाव की कहानी भारतीय हॉकी के लिए लिख कर दिखाएगा जरूर। हरपाल सिंह बेदी, वरिष्ठ खेल पत्रकार, बहुत सारे ओलंपिक खेलों को कवर करने वाले, करीब से देखने वाले, और जो पहले दिन से कह रहे हैं कि उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उम्मीद छोड़ी भी नहीं थी। हरपाल साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको भी पूरे देश की तरह। क्या कहेंगे जीत पर? कहा जा सकता है कि भारत मेहनत और किस्मत रंग लाई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.